आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। आज उल्लासनगर शहर का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है कचरे का मुद्दा। जहां एक और महानगर पालिका बर्खास्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर कचरे के ठेके का नवीनीकरण हो रहा है। इस मुद्दे पर हमने उल्लासनगर शहर के कई जानकार लोगों से मुलाकात की। इसी कड़ी में आज हम मिल रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री रोहित साल्वे जी से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्ते रोहित जी। नमस्ते रोहित जी, कई प्रश्न थे, लेकिन सबसे ज्वलंत जो आज प्रश्न है जनता के सामने, हम सबके सामने, शहरवासियों के सामने, वो है कचरे का ठेका। 4 तारीख जब महानगर पालिका बर्खास्त होने जा रही है, ऐसे अंतिम दिन पर कोणार्क वालों को ठेका देना कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, इसमें 2 विषय है। सबसे पहला बात तो इसको हम लोग ने पहले टाइम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्टैंड लेके उसको विरोध किया था। उसमें जब पहले इनका टर्म ख़त्म हो रहा था तो एक 4 महीने या 3 महीने पहले हाउस में ये विषय आया था कि ये इनको एक्सटेंशन दिया जाए जब तक टेंडर प्रोसेस होके नया कंपनी उसमें आती नहीं है। तो जब एक्सटेंशन का विषय आया था तभी भी हमारे एक ही कॉरपोरेटर है, लेकिन उन्होंने भी विरोध किया था कि एक्सटेंशन नहीं देके नया टेंडर ये करके, भले एक्सटेंशन दे इनको, लेकिन नए टेंडर प्रोसेस में अच्छे तरीके से लाके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अब ये ऐसा टाइमिंग इन्होंने कैसा मैच किया कि बराबर वो ख़त्म होने के एक दिन पहले स्टैंडिंग के सामने आया, और उसको लेने के बाद में वो अभी हालांकि है प्रोसेस में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। टेंडर कॉल किए गए, अलग अलग कंपनीज आए उसमें, और अलग अलग कंपनीज में लोएस्ट बिड करके फिर से कोणार्क कंपनी को ही लोएस्ट बिड है, ऐसा वो टेंडर जैसा एजेंडा में स्टैंडिंग के सामने आया और स्टैंडिंग ने वो पास किया। अभी हमारा विरोध ये था कि पहली बात तो ऐसा था कि इस कंपनी का जो पहले 8 साल का 10 साल का जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये जनरल पब्लिक की भी भावना है, नगर सेवकों का भी भावना है। तो इसके लिए, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उनको ज़ीरो गार्बेज करना है, सेग्रीगेशन करना है, तो जो भी करना है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में पूरा प्रोसेस करना है। तो ये हुआ नहीं है, इसके लिए ये कंपनी का काम अच्छा नहीं था, तो ये किसी और को देना चाहिए, ये हम लोग का, इसके लिए हमारा विरोध था। और जो बॉडी ख़त्म हो रही है, जिसका ये टर्म ही ख़त्म हो रहा है, वो आगे के 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को, मतलब किसी भी कंपनी को, बात कोणार्क की नहीं है, किसी को भी देके जा रहे हैं, तो ये कितना एक योग्य है, ये हम लोग का विषय था। और उसके लिए हम लोग टेक्निकली बीपीएमसी एक्ट में, इसमें उसमें वो किस तरह गलत है उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, और वो जब तथ्य आएंगे वो लेके सामने आएंगे। और दूसरा विषय था कि इस कंपनी को देने का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होने की वजह से हमने विरोध किया था। जो कंपैरेटिव्स इन्होंने दिए हैं बाकी महानगर पालिका के, अंबरनाथ का एक कंपैरेटिव दिया है और एक वाशी का दिया है, तो दोनों में आप देखेंगे तो दोनों का काम बहुत अच्छा है। वाशी तो इंडिया में नंबर 1 हुई है क्लीनिंग में, तो जो भी कंपनी वहाँ काम करे, क्या वो लेवल का काम ये कंपनी ने किया है 8 साल में, ये जनता के सामने प्रश्न है। जनता किसी को भी आप रास्ते पे या किसी छोटे बच्चे को भी पूछेगी कि शहर साफ़ है, तो वो आपको वस्तु स्थिति बताएगा। तो वाशी का कंपैरिजन और अंबरनाथ का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके एरिया स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि वो रेट और ये रेट कैसा कंपेयर हो सकता है। आपको अगर 13 स्क्वायर किलोमीटर में काम करना है और आपको 35 स्क्वायर किलोमीटर काम करना है, 3 टाइम ज़्यादा साइज़ में, तो कॉस्टिंग सेम कैसा होएगा। तो इसके लिए हम लोग का स्टडी चालू है। आने वाले दिनों में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग आएंगे। और टेंडर प्रोसेस में और भी कुछ रूल्स थे, जैसे किस किस का उसमें जो ये मंगाते हैं अभिप्राय गवर्नमेंट के अदर एजेंसीज का, वो है। उसके बाद इस कंपनी का लास्ट टाइम का ऑडिट का कभी हुआ है क्या, उन पे कभी फाइन लगे, काफ़ी सारे इसमें चीज़ें हैं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी उसके लिए विरोध कर रही है। और उसके तथ्य आने के बाद में आपको
सविस्तर प्रेस के सामने ये सारी माहिती दी जाएगी। फिलहाल हम लोगों ने इसका विरोध किया है, हम लोगों ने आयुक्त को लेटर दिया है। इसके बाद में हम लोग 4-5 दिन पहले ही हमारे जो अध्यक्ष है नानाभाऊ पटोले महाराष्ट्र के कांग्रेस के, उनको भी हमने इसके बारे में निवेदन दिया है। उन्होंने ये सारा प्रोसेस के लिए मुख्य सचिव को रेकमेंड किया है हमारे लेटर पे कि इसकी जांच की जाए। हम लोग मुख्य सचिव का भी इसमें लेंगे और सारे सब इन्फॉर्मेशन आने के बाद में हम लोग और डिटेल लेके प्रेस के सामने आएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।